कहानी की शुरुआत एक फैमिली को दिखाते हुए होती है, जहां हम विलियम नाम के एक आदमी को अपनी वाइफ और बेटी कैट के साथ कैट का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं। डिनर के दौरान कैट विलियम से स्पोर्ट्स को कंटिन्यू रखने के लिए बोलती है, जिस पर उसके फादर उसे साथ में स्टडी करने की भी सलाह देते हैं, लेकिन कैट का सारा फोकस स्पोर्ट्स पर था, इसलिए विलियम मान जाता है। दरअसल कैट अपने स्कूल की पढ़ाई से ज्यादा अपने स्पोर्ट्स पर ध्यान देती है, जिसमें उसके फादर हमेशा उसे अच्छा परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट करते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें शहर में एक डेन नाम का स्ट्रीट क्लब दिखाया जाता है, जो क्लब के साथ साथ फेटर बॉयज नाम के एक गैंग का अड्डा भी है। इस गैंग के लीडर का नाम डोनी होता है, जो अपने ऑफिस में एक आदमी को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा होता है। जब वो आदमी उसके सवालों के जवाब नहीं देता तो डोनी उस आदमी को गोली मार देता है, जिससे वो वहीं मर जाता है। डोनी एक स्ट्रीट क्लब का मालिक होता है, लेकिन उसका गैंग प्रोस्टिट्यूशन, एक्सप्लॉयटेशन और ट्रैफिकिंग जैसे इल्लीगल कामों में भी शामिल होता है, और ये गैंग पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। किसी को मारना इनके लिए आम बात होती है। खैर, डोनी के 2 बेटे होते हैं। बड़े बेटे का नाम रोरी और छोटे बेटे का नाम डैनी, जिसने अभी अभी उनका गैंग ज्वाइन किया होता है। जिसके बाद डोनी डैनी को एक गन देता है और कहता है कि आज तुमने गैंग ज्वाइन करके एक मर्द बनना है और इस गन से एक मर्डर करना है, जिसके बाद ही वो उनके गैंग में शामिल हो सकता है। डोनी रोरी को उसके साथ भेजता है और उसका ध्यान रखने को कहता है। फिर डैनी अपने भाई रोरी और कुछ आदमियों के साथ अपना पहला मर्डर करने के लिए क्लब से बाहर चला जाता है। वहीं हमें कैट को दिखाया जाता है, जिसका आज स्कूल में मैच होता है, जिसमें वो काफी अच्छा परफॉर्म करती है। विलियम उसे लेने आया होता है। रास्ते में विलियम कैट की काफी तारीफ करता है, साथ ही कहता है कि तुम स्पोर्ट्स के साथ साथ लॉ भी कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारे पास फ्यूचर में इनकम सोर्स भी होना चाहिए। लेकिन कैट साफ मना कर देती है। खैर, अब विलियम कैट को कार में छोड़कर एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट के अंदर खाना लेने जाता है। जब वो खाना ऑर्डर कर रहा होता है, इतने में बाहर फेटर बॉयज आ जाते हैं, जहाँ रोरी और उसके आदमी, जिन्होंने अपना चेहरा मास्क से ढका होता है, वो कैट को कार से बाहर निकालते हैं और रोरी डैनी से उसे शूट करने को कहता है। कैट उनसे अपनी जान की भीख मांगती है, लेकिन किसी को उस पर दया नहीं आती, जिसके बाद डैनी उसे शूट कर देता है। गोली की आवाज सुनकर विलियम जल्दी से बाहर जाता है, पर तब तक कैट मर चुकी थी। विलियम बाहर आकर डैनी पर झपटता है और उसका मास्क उतारकर उसका चेहरा देख लेता है। वही रोरी अपने गैंग के साथ वहां से भाग निकलता है, लेकिन विलियम डैनी को पकड़ लेता है, पर डैनी उसे सिर पर मारकर वहां से भागने लगता है। तभी पुलिस वहां आ जाती है और उसे वहीं अरेस्ट कर लेती है, जिसके बाद कैट को हॉस्पिटल लाया जाता है, पर डॉक्टर उसे बचा नहीं पाते, जहां विलियम और उसकी वाइफ अपनी यंग बेटी की मौत से टूट जाते हैं। विलियम और उसकी वाइफ की जस्टिस सिस्टम भी कोई हेल्प नहीं करता, क्योंकि उन्हें बताया जाता है कि डैनी ने अपना क्राइम कन्फेस नहीं किया है, साथ ही उसके खिलाफ कोई विटनेस या सबूत भी नहीं है, इसीलिए उसे बस 5 से 7 साल की सजा होगी, और अगर उसका बर्ताव अच्छा रहा तो कम से कम 3 साल की, और वो आजाद हो जाएगा। विलियम गुस्से में कहता है, उसने मेरी बेटी को मारा है, उसे कम से कम फांसी या उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, लेकिन जस्टिस सिस्टम के हिसाब से ये लास्ट डिसीजन होता है। उनका मानना था जब तक वो जेल में रहेगा तो कम से कम बाहर क्राइम तो नहीं होंगे। खैर, अब कोर्ट ट्रायल में विलियम नोटिस करता है कि डैनी के चेहरे पर उसकी बेटी को मारने का कोई रिग्रेट नहीं था, इसलिए वो उसे खुद सजा देने का मन बना लेता है और कोर्ट में अपना बयान बदल लेता है। अब बिना किसी विटनेस की वजह से डैनी को छोड़ दिया जाता है। वहीं अब कोर्ट से बाहर आकर डैनी अपने भाई रोरी से मिलता है, जो उसे देखकर काफी खुश होता है। साथ ही सारा गैंग बहुत खुश होता है। इनके फादर भी वहाँ होते हैं, जो डैनी से कहते हैं कि तुम इस गैंग में शामिल हो गए हो, और अपने स्ट्रीट क्लब में उसके लिए पार्टी रखते हैं। दूसरी तरफ विलियम अब डैनी और उसके गैंग को फॉलो करना शुरू कर देता है। वो उनकी हर एक हरकत पर नजर रखता है, और उसे अब उनके स्ट्रीट क्लब की लोकेशन भी पता चल गई थी, इसलिए विलियम रोज अपनी कार में उस क्लब के बाहर आने लगता है, और एक दिन उसे डैनी वहाँ से अकेला बाहर आता हुआ दिखाई देता है। उसे देखते ही विलियम के अंदर का शैतान बाहर आ जाता है, और वो अपनी बेटी को याद करते हुए उस पर अपनी कार चढ़ा देता है, जिससे डैनी जख्मी हो जाता है, लेकिन वो अभी भी जिंदा होता है। इसलिए विलियम अपनी कार से उतरकर एक बेसबॉल बैट से कई बार उस पर वार करता है, जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। उसे मारने के बाद विलियम वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो सीधा घर आता है और अपनी कार को साफ करता है और अंदर जाता है, जहाँ उसकी वाइफ अपनी बेटी की बर्थडे वाली वीडियो देख रही होती है। विलियम को ये रियलाइज होता है कि उसने किसी की जान ले ली है। फिर विलियम अपनी वाइफ को बिना कुछ बताए नहाने चला जाता है, ताकि उस पर कोई फोरेंसिक एविडेंस ना रह जाए, और दोनों अपनी बेटी को याद करते हुए सो जाते हैं। उधर रोरी फेटर बॉयज के साथ क्लब में आता है और इस महीने की शॉपकीपर्स से की गई वसूली का पैसा डोनी को देता है, जिस अमाउंट को देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि ये कलेक्शन बहुत कम है, और वो उसे लोगों से और हार्ड तरीके से डील करने को कहता है। डोनी के ऑफिस से बाहर आते ही रोरी को उसके कुछ गैंग मेंबर्स बताते हैं कि डैनी का मर्डर हो गया है। अब बिना देरी किए रोरी मर्डर की लोकेशन पर जाता है, जहां वो पुलिस को उसकी डेड बॉडी उठाते हुए देखते हैं। रोरी को यकीन ही नहीं होता कि उसके सगे
सगे छोटे भाई को किसी ने मार दिया है, इसीलिए वो गुस्से में पुलिस वालों से ही लड़ने लगता है। लेकिन उसका खास आदमी और क्लब का बाउंसर जैक उसे रोक लेता है और उसे वहां से ले जाता है। अगले दिन हमें विलियम को दिखाया जाता है, जहां नील चेन नाम का एक पुलिस सार्जेंट विलियम के घर आता है। तभी उसकी वाइफ भी आ जाती है। नील चेन बताता है कि कल रात डैनी का मर्डर हो गया है। अब क्योंकि विलियम एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर था और उसके पास डैनी को मारने का मोटिव भी है, इसलिए नील चेन उससे पूछता है कि कल रात आप कहाँ थे। पर विलियम की वाइफ पुलिस से कहती है कि विलियम कल सारी रात यहीं था और उसका इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है, जिस पर वो उन्हें शहर न छोड़ने का बोलकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ क्लब में रोरी और जैक अपने सभी गैंग मेंबर्स को इकट्ठा करता है और कहता है कि मेरे भाई के कातिल को जल्दी ढूंढो। रोरी को गुस्से में देखकर उसके स्ट्रीट क्लब में काम करने वाली एक स्ट्रिपर उन्हें बताती है कि एक आदमी कुछ दिनों से लगातार अपनी कार से उनके क्लब के बाहर आ रहा था। और जब रोरी उसे विलियम की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या ये वही आदमी है, तो वो स्ट्रिपर उसे पहचान लेती है। रोरी अपने गैंग मेंबर के साथ विलियम को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं विलियम एक कैफे के बाहर बैठकर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। रोरी और उसका साथी पीछे से विलियम पर अटैक करते हैं, लेकिन विलियम किसी तरह उनसे बचता हुआ वहां से भागता है। रोरी और उसका साथी उसका पीछा करते हैं। बदकिस्मती से वो दोनों विलियम को घेर लेते हैं और दोनों उस पर भारी पड़ते हैं। वो उसे जमीन पर गिरा देते हैं। रोरी उस पर गन तान कर उस पर गोली चलने वाला होता है कि तभी विलियम रोरी के साथी की गर्दन तोड़ के वहां से बाहर निकलता है। और रोरी जब उस पर शूट करने लगता है, तभी विलियम पेट्रोलिंग कर रहे कुछ पुलिस वालों तक पहुंच जाता है और रोरी पुलिस को देखकर वहां से भाग जाता है। विलियम भागता हुआ अपने घर पर जाता है और घर के सारे खिड़की दरवाजे लॉक करने लगता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि फेटर बॉयज उसके पीछे जरूर आएंगे। जहां उसे डरा हुआ देखकर उसकी वाइफ उसे पुलिस ऑफिसर नील चेन को फोन करने को बोलती है, जिसके बाद विलियम अपनी वाइफ की बात मानकर नील चेन को कॉल करके अपने घर आने को बोलता है। वहीं नील चेन और बाकी पुलिस वालों को फेटर बॉयज गैंग के दूसरे मेंबर की डेड बॉडी भी मिल जाती है और पुलिस इसे सीरियल क्राइम या गैंग वॉर की तरह ट्रीट करने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम नील चेन को विलियम के घर पर देखते हैं। नील चेन उससे कहता है कि मेरे पास अभी कोई एविडेंस तो नहीं है, पर मैं श्योर हूँ कि इन दोनों मर्डर्स में तुम्हारा ही हाथ है। साथ ही नील चेन कहता है कि उसे विलियम की बेटी के मरने का दुख है, लेकिन उसने डैनी को मार के रोरी और पूरे फेटर गैंग से लड़ाई शुरू कर दी है और वो लोग तुम्हें मारे बिना नहीं रुकने वाले। नील चेन कहता है कि वो जानता है कि विलियम ने आर्मी में सर्व किया है और वो लड़ सकता है, पर उसे इस वक्त अपनी वाइफ की भी चिंता करनी चाहिए और वो अपने 2 पुलिस ऑफिसर्स को उनके घर के बाहर सिक्योरिटी के लिए अपॉइंट करता है। साथ ही कहता है कि अगर तुमने ये मर्डर किए हैं तो मैं तुम्हें सजा दिलवाकर ही रहूंगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें शहर के बाहर एक दांते नाम के कार चोर को दिखाया जाता है, जो एक ब्रांड न्यू चुराई हुई कार लेकर रोज नाम के आदमी के गैराज में जाता है। रोज एक स्मगलिंग गैंग का लीडर होता है जो चोरी की कार्स और हथियारों को स्मगल करता है। यहाँ रोज के पास दांते को कार के बदले में देने के लिए ज्यादा कैश नहीं होता, इसलिए रोज कहता है कि या तुम्हें वेट करना पड़ेगा वरना मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है। वो उसे हथियारों के थ्रू पे करना चाहता है, जिनकी कैश वैल्यू काफी ज्यादा होती है, और कहता है कि कभी उसे किसी और चीज की जरूरत हो तो वो उससे जरूर कॉल कर सकता है। उधर विलियम अपनी वाइफ को बता देता है कि उसी ने ही डैनी को मारा है, क्योंकि पुलिस या कोर्ट से कभी उन्हें अपनी बेटी के लिए इंसाफ नहीं मिलने वाला था, इसलिए उसने डैनी को मारकर अपनी बेटी का बदला लिया, जिस पर उसकी वाइफ और वो इमोशनल हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनके घर के बाहर खड़ी पुलिस कार पर कोई बियर बॉटल फेंकता है और वो दोनों पुलिस वाले उन अटैकर्स के पीछे भागते हैं, जिसका फायदा उठाकर रोरी और डोनी विलियम के घर में घुस जाते हैं और उनके ऊपर गन तान देते हैं। यहाँ डोनी विलियम और उसकी वाइफ को अपना इंट्रोडक्शन देता है, जिसके बाद वो पहले विलियम की वाइफ को और फिर उसे गोली मार देते हैं। रोरी और डोनी वहाँ से चले जाते हैं। वहीं सिर में गोली लगने की वजह से उसकी वाइफ वहीं दम तोड़ देती है, लेकिन विलियम अभी भी जिंदा होता है और वो किसी तरह फोन तक पहुंचकर 911 पर कॉल कर देता है। जब उसे होश आता है तो वो अकेला हॉस्पिटल में होता है और वो अपनी वाइफ और बेटी को याद करके रोने लगता है, क्योंकि अब वो बिल्कुल अकेला रह गया है। विलियम हॉस्पिटल से भागने और खुद को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची थी, लेकिन हॉस्पिटल का स्टाफ उसे संभाल कर उसे शांत करता है। शांत होने पर ऑफिसर नील चेन विलियम से मिलने आता है और कहता है कि उसका गोली लगने के बाद भी जिंदा बच जाना कोई मिरेकल से कम नहीं है और वो उसे रिकवर होकर एक नई लाइफ शुरू करने को कहता है। साथ ही कहता है कि मैं तुम्हारे जिंदा होने की न्यूज बाहर लीक नहीं करूंगा, ताकि डोनी और उसका गैंग दोबारा कभी तुम्हारे पीछे ना आए। अब काफी ट्रीटमेंट और थेरेपी के बाद विलियम फिर से चलने लगता है और वो एक जेनेटर की यूनिफॉर्म चुराकर हॉस्पिटल से भाग निकलता है, क्योंकि उसकी लाइफ का बस एक ही मोटिव होता है, वो था उस पूरे गैंग से बदला लेना। हॉस्पिटल से भागकर विलियम एक होटल में रूम लेता है, जहां वही कार चोर दांते भी रुका होता है। दांते विलियम को एक रूम के बाहर से सूटकेस
सूटकेस को घसीटते हुए देखता है, जिसके अगले दिन वो उसे बैंक में से अपना अकाउंट खाली करके बाहर आते हुए भी देखता है। ये सब देखकर उसे विलियम एक बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी लगता है और वो उसकी फेटर बॉयज के साथ हिस्ट्री पता करके उसे हेल्प ऑफर करता है। विलियम उससे कोई हेल्प लेने के लिए मना कर देता है, पर कुछ देर बाद वो उससे किसी गन सेलर का पता मांगता है, जिस पर दांते उसे अपनी गन कलेक्शन दिखाता है और विलियम उन गन्स को सिलेक्ट करने लगता है। दांते उसे बताता है कि 3 साल पहले उसकी भी फेटर बॉयज से लड़ाई हुई थी और उन्होंने उसे शोल्डर में गोली मारी थी, साथ ही उसके कजिन को भी मार दिया था। इसलिए उनसे लड़ाई में मुझे जो भी हेल्प चाहिए होगी वो मैं जरूर करूंगा। विलियम अपने कैश से सारी गन्स, एक कार और जैकेट खरीद लेता है, जिसके बाद वो कार लेकर शूटिंग प्रैक्टिस करने के लिए एक खाली मैदान में जाता है। कई दिन की एक्सरसाइज और डेली वेपन्स ट्रेनिंग के बाद विलियम फिर से अपने आर्मी के दिनों की फॉर्म में आने लगता है और पूरी तरह प्रिपेयर्ड होने के बाद विलियम अपनी वाइफ और बेटी की ग्रेव पर फूल रखने जाता है, जिसके बाद वो अपने रिवेंज पर निकल पड़ता है। दूसरी तरफ रोरी डोनी के पास कलेक्शन लेकर जाता है। डोनी कहता है कि ये कम है और गुस्सा होने लगता है। साथ ही कहता है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारा भाई मारा गया, तुमसे अच्छा तो तुम्हारा भाई था। ये सुनकर वो गुस्से से वहां से चला जाता है। उधर विलियम सबसे पहले रोरी के राइट हैंड जैक के घर जाता है, जो प्ले स्टेशन पर गेम खेल रहा होता है, और वो उस पर अटैक कर देता है। जैक विलियम से फिजिकली काफी स्ट्रांग होता है, पर वो विलियम के रेज का सामना नहीं कर पाता, जिसके चलते विलियम उसे मार देता है और वहां से चला जाता है। कुछ घंटों के बाद पुलिस को जैक की डेड बॉडी मिल जाती है और नील चेन समझ जाता है कि विलियम फिर से अपने रिवेंज पर निकल चुका है, इसलिए वो डोनी से मिलने क्लब में जाता है। वो डोनी से कहता है कि विलियम अभी मरा नहीं है और वो तुम्हारे गैंग से बदला लेने जरूर आएगा, अब क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट आगे इस शहर में कोई खून खराबा नहीं चाहती। साथ ही नील चेन कहता है कि रोरी को कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड कर दो, पर डोनी कहता है कि उसे खुद को डिफेंड करना आता है, इसलिए नील चेन वहां से चला जाता है। वहीं विलियम अब अपने घर जाता है, जहां पहले से ही नील चेन उसका इंतजार कर रहा था। विलियम नील चेन पर गन तान देता है, लेकिन यहाँ नील चेन विलियम को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर विलियम के सिर पर अब खून सवार था। वो उसकी एक नहीं सुनता और कहता है कि एक बार मैं उस गैंग को खत्म कर दूं, फिर आप मुझे जेल में डाल देना या मैं खुद जेल चला जाऊंगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अगले दिन डोनी रोरी को सारा गैंग और फायर पावर देकर विलियम को हंट करके मारने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद रोरी अपनी गैंग के साथ उसे मारने के लिए क्लब से निकलता है, पर विलियम इसी मौके का पहले से ही इंतजार कर रहा होता है और उनके जाने के बाद वो एक शराबी की एक्टिंग करते हुए क्लब के सामने आ जाता है, जहां वो एक गार्ड को मारकर क्लब के अंदर घुस जाता है। विलियम सीधा ऑफिस में पहुंच जाता है, जिसे अपने ऑफिस में देखकर डोनी शॉक्ड हो जाता है, लेकिन उसे पता होता है कि विलियम उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला, इसलिए वो कोई माफी नहीं मांगता और विलियम अपनी वाइफ और बेटी को याद करते हुए फेटर बॉयज के बॉस डोनी को शूट करके मार देता है। जिसके बाद विलियम डोनी के फोन से ही रोरी को फोन करके बताता है कि उसी ने उसके छोटे भाई की तरह उसके फादर को भी मार दिया है। अजीब बात ये थी कि रोरी ये सुनकर कोई इमोशन शो नहीं करता, जैसे उसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रोरी अपनी गाड़ी को क्लब की तरफ ले जाने के लिए कहता है। खैर, अब रोरी और उसका गैंग फौरन अपने क्लब पर पहुंचते हैं, जहां वो सभी अपने गैंग लीडर की डेड बॉडी देखते हैं। यहाँ रोरी अपने फादर को मरा हुआ देखकर उनके बारे में भला बुरा बोलने लगता है, लेकिन विलियम अभी भी उनके क्लब में ही होता है, इसलिए वो एक अनाउंसमेंट करके उन्हें बार एरिया में लड़ाई के लिए इन्वाइट करता है। विलियम और गैंग के बीच में गोलीबारी शुरू हो जाती है और रोरी के एक आदमी को मार के विलियम एक को होस्टेज बना लेता है और उसे मारने की धमकी देने लगता है, लेकिन रोरी खुद ही अपने आदमी को शूट कर देता है और वो भागते हुए विलियम को भी एक गोली मारता है जो उसके शोल्डर पर लगती है। इंजर्ड होने के बाद भी विलियम किसी तरीके से क्लब से बाहर निकलता है और अपने मोटेल पहुंचता है, लेकिन यहाँ मौजूद क्लब में काम करने वाली एक स्ट्रिपर विलियम को देख लेती है और फोन करके रोरी को इस मोटेल की लोकेशन बता देती है। जिसके बाद रोरी अपने आदमियों के साथ उस मोटेल तक पहुंच जाता है और मोटेल पर जाकर फायरिंग करने लगता है। यहाँ पर मौजूद दांते भी विलियम की हेल्प करने लगता है और फेटर गैंग के लोगों पर कई राउंड्स फायर करता है, पर रोरी के आदमियों ने उन्हें लोकेट कर लिया है और वो सभी गिनती में उन दोनों पर भारी पड़ने लगते हैं। लेकिन किसी तरह दांते इंजर्ड विलियम को अपनी जीप में बिठाकर उस मोटेल से भाग निकलता है। रोरी उन्हें भागते हुए देख लेता है, इसलिए वो भी उनका पीछा करने लगता है और उनकी जीप पर फायर करता है। दांते हेल्प के लिए अपने स्मगलर फ्रेंड रोच को कॉल करता है, जहां रोच उसे अपने गैराज पर आने को कहता है। साथ ही वो अपने गैंग को तैयार करता है, क्योंकि उसे पता है कि आगे क्या होने वाला है। और अब जैसे ही विलियम और दांते गैराज पहुंचते हैं, तुरंत ही रोच और उसका गैंग रोरी की कार पर फायरिंग करके उन्हें रोक देते हैं और अपने गैराज का शटर भी बंद कर देते हैं। लेकिन बाहर रोरी विलियम को मारे बिना वहां से जाने वाला नहीं होता और वो अपने आदमियों के साथ गैराज का डोर तोड़कर अपनी कार को अंदर घुसा देता है। जिसके बाद उसके आदमियों और रोच के गैंग के बीच में फायरिंग शुरू हो जाती है। रोरी रोच को मार डालता है और दांते को भी शूट कर देता है। वहीं जख्मी विलियम एक
कार के नीचे छिप जाता है। रोरी कहता है कि उसका भाई डैनी इस गैंग लाइफ के लिए नहीं बना था और उसे अपने फादर के मरने का कुछ खास दुख भी नहीं है। साथ ही कहता है कि विलियम को उसके भाई को नहीं मारना चाहिए था। रोरी से छिपते हुए विलियम एक स्क्रू ड्राइवर उठा लेता है। तभी रोरी उसे ढूंढ लेता है, लेकिन वो उसे शूट नहीं कर पाता क्योंकि विलियम वो स्क्रू ड्राइवर उसके गले में घुसा देता है, जिससे रोरी उसी के सामने ब्लीड करता हुआ मर जाता है। तभी पुलिस के सायरन्स सुनाई देने लगते हैं और दांते उस गैराज से भाग निकलता है। तभी नील, चेन और बाकी पुलिस वाले वहाँ इतनी सारी डेड बॉडीज देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। फिर विलियम गन फेंककर नील चेन के सामने सरेंडर कर देता है, लेकिन इस लड़ाई में वो काफी घायल हो गया था, इसलिए वो कुछ ही देर में दम तोड़ देता है। पर उसे मरते हुए ये सेटिस्फैक्शन होता है कि वो इतने क्रिमिनल्स को मार पाया और उसकी लाइफ वेस्ट नहीं गई। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।